द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़ एंड शो ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनइक्वलिटीज़ जो हैं उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगी उसकी वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इनइक्वलिटीज़ को नंबर लाइन के ऊपर शो भी करना है। तो याद रखना, जब भी हम इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं तो ये सारे इनइक्वलिटीज़ है। इनइक्वलिटीज़ का मतलब क्या होती है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें क्या होता है, या तो लेस देन आ जाएगा, इन तीनों सिंबल में से क्या आएगा, लेस देन आ जाएगा, या मोर देन आ जाएगा, या लेस और इक्वल आएगा, या मोर इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर इन 4 सिंबल में से कोई एक सिंबल भी किसी स्टेटमेंट में आ जाएगा तो हम उसे बोलते हैं इनइक्वलिटीज़, अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। या अगर वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल नंबर्स है, तो हम उसे बोलते हैं इनइक्वलिटीज़। अगर वहाँ पे कोई नंबर्स हैं तो अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज़ हम बोलेंगे। अब हम उनको सोल्व करते हैं तो कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स को हम इधर रखेंगे। अब यहाँ पे एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको हमने रिमूव करना है। जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं वही मेथड है। जब आप यहाँ पे -6 है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड अगर हम +6 ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल अगर यहाँ पे दोनों साइड में प्लस ऐड कर लेती हूँ तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6 + 5। हमेशा हमने क्या करना है, अगर 6 + 6 करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे -6 है तो आपने प्लस करना है दोनों साइड, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपने दोनों साइड माइनस करना है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, x इज लेस देन 12 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आई है, 12 आई है। तो नंबर लाइन पे हम स्केल करते हैं सबसे बीच में। मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ, ठीक है। 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2, हम ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे, 4 का रखते हैं। 0 के बाद 4 में नहीं रखा, यूनिट डिस्टेंस। 4 के बाद अब क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 8 के बाद क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 4 यूनिट डिफरेंस हमने रखा है, ठीक है। और ये अब आपके पास एक नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन में हमने देखना है, अगर यहाँ पे लेस और इक्वल आ जाएगा, जैसे कि ये वाला सिंबल आ जाएगा, ये हो गया फर्स्ट में, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अगर यहाँ पे लेस देन है तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होगा तो फिर हम क्या करते हैं, वो नंबर भी हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपने फिल नहीं करना है। जो भी सर्कल करोगे वो क्या होगा, फिल नहीं होगा। अब क्या होगा, x जो है वो क्या है, 12 से स्मॉलर है। x 12 से स्मॉलर है तो क्या करेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, 12 से छोटे नंबर की तरफ बनेगा। तो अब क्या करोगे, हम इधर लिखेंगे ऐसे, इसको फिल नहीं करना है। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता तो हम इस 12 को फिल करते। अब ये जो शेड हो जाएगा, रीजन किस साइड रीजन हो शेड हो जाएगा, मैं इस तरह आपको दिखाती हूँ। ये 12 हो गया। अगर 12 से छोटे हैं तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में शेड करना है। तो लेफ्ट साइड में जो भी रीजन शेड होगी ये क्या होगी आपके पास, ये आपने शेड करना है, आप कलर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है x इज लेस देन 12, यानी कि 12 से जो छोटे वैल्यूज हैं वो इस साइड हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे x जो होता वो 12 से ग्रेटर होता तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में कर लेते। और याद रखना, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो आपने इसको जो सर्कल है उसको फिल नहीं करना है, बल्कि इसको आपने होलो ही रखना है, होल रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2x, यहाँ पे +3 है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, -3 कर लेते हैं। तो ये 3 खत्म हो जाएगा और 7 -3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2x इज मोर देन 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, x2, यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये इस पर बहुत फ़र्क होता है। तो x इज मोर देन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन में हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं 0 लिखती हूँ, यहाँ पे इस साइड इसके नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है तो 1 ही लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, इधर आप 3 लिखें, इधर आप 4 लिखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ किस तरफ करना है, 2 से बड़े नंबर से ना, 2 से बड़े नंबर से। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या हम 2 को फिल करेंगे, नहीं 2 को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इक्वल होता तो हम कर लेते। आप यहाँ पे हम इसको शो करते हैं, जो रीजन हमें शेड करना है। यहाँ पे देखें तो x इज मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा हमने लेना है। जब ये 2 से ज़्यादा है तो मीन्स कहाँ पे शेड करेगा, राइट हैंड साइड में करेगा।
अब हम इस साइड शेड कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, इस 2 से बड़े नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एक्स, यहाँ पे +4 है तो हमें क्या करना होगा, माइनस दोनों साइड कर लेते हैं ना होगा। अब जब हम कर लेंगे तो 2 - 4 हो जाएगा, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे +x चाहिए, यहाँ पे माइनस है। अब -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। याद रखना जब भी हम किसी इनइक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर ये लेस देन है तो ये मोर देन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मोर देन इक्वल है तो अगर माइनस आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, लेस एन इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाई -1, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये इनइक्वलिटी अभी चेंज हो जाएगी। माइनस माइनस क्या होगा, +x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, 0 हो गया, ठीक है। इधर हमेशा -1 होगा, -2 होगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से ही हम लेके। अब याद रखना यहाँ पे 2 जो है वो फिल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 फिल बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है तो हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना ये अभी किसकी तरफ खुलेगा, लेफ्ट में या राइट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से बिगर नंबर्स हैं, 2 से बिगर नंबर्स हैं तो राइट साइड में आ जाएगा। अगर 2 से स्मॉलर नंबर्स होते तो किस साइड होता, लेफ्ट में होता। हम अभी क्या कर लेंगे, इसके राइट हैंड साइड में शेड कर लेते हैं। तो ये वाली जो रीजन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और ये वाली रीजन किसको करेगा, x इज ग्रेटर देन 2 को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्या लिया है, दोनों साइड वेरिएबल लिया है। तो अब दोनों साइड वेरिएबल हो तो आप कैसे करेंगे, फिर वही मेथड है। हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 3x है उसको हमें क्या करना होगा, 4x के साथ लिखना होगा। अब यहाँ से ये तब खत्म हो जाएगी जब मैं -3x ऐड कर लूँगी। तो -3 दोनों साइड में लिखती हूँ। फिर क्या होगा, इस +7 भी है, नहीं लेस देन इक्वल ही कर लेते हैं इधर। यहाँ पे क्या होगा, 3x तो ख़त्म हो गया। तो अब 3x ख़त्म हो गया तो हम इधर लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखना है, 12 हम लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने माइनस लिया और 12 तो पहले से है। अब 7 को हम तभी रिमूव करेंगे जब यहाँ पे -7 होगा। अब -7 होते तो ख़त्म हो जाएगा तो इधर -7 रहेगा, ठीक है। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, इस 3 को हम क्या करेंगे, प्लस में है इधर हम माइनस में लिखेंगे, और ये 7 जो प्लस में इधर है इसको हम इधर माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा इस लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है 5 से लेस के लिए, 5 से लेस के लिए करेंगे, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। अब 5 यहाँ पे इक्वल है तो ये स्क्वेयर को हमने फिल करना है, ठीक है, इक्वल में फिल होता है। अब हम देखेंगे ये वाली जो रीजन है वो 5 के लेफ्ट में है या राइट में है। अगर 5 से स्मॉलर नंबर होगा, x जो होगा वो 5 से स्मॉलर होगा तो हमेशा लेफ्ट साइड में शेड करना है। और अगर जो भी नंबर इधर आएगा वो वेरिएबल से, हाँ, अगर 5 से छोटे नंबर्स होते हैं तो हमने लेफ्ट में लिखना है, और अगर 5 से बिगर नंबर होते हैं तो हमने राइट में लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो 5 से छोटे नंबर को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 5 से छोटे नंबर तो इस साइड है। अब ये किस साइड खुलेगा, इस साइड खुलेगा। अब ये पूरी जो शेडेड रीजन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। याद रखना, अगर आपको कैसे पता चलेगा ये लेफ्ट में होगा या राइट में, अगर ये जो नंबर होगा उससे वेरिएबल छोटा है तो हमेशा लेफ्ट में आपने शेड करना है, और अगर इधर जो भी नंबर है उससे वो वेरिएबल जो है वो बिगर है तो हमेशा राइट हैंड साइड में आपने शेड करना है।